उबल रहा है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश के परसेप्शन, हिंदू लड़कियों से लव जिहाद के आरोप और अवैध धार्मिक निर्माण की आड़ में जमीनों पर कब्जा करने के मामलों की वजह से उत्तराखंड में लगातार ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले देहरादून के विकास नगर में सड़कों पर उतरा ये हुजूम भी इसी बात की गवाही दे रहा था। ये है राकेश उत्तराखंडी। राकेश एक हिंदुवादी संगठन रुद्र सेना के अध्यक्ष हैं। राकेश का दावा है कि उन्होंने बीते कुछ दिनों में 37 लड़कियों को लव जिहाद के चुंगल से बचाया है। राकेश के दावों के मुताबिक बचाए गए 37 लड़कियों में 16 नाबालिग हैं। 37 के 37 में FIR दर्ज हुई और 37 जिहादी अभी जेल में है। काफी लंबे समय से रुद्र सेना देवभूमि फाउंडेशन उत्तराखंड काम कर रही है। तो जो अगल बगल के लोग होते हैं वो सूचना देते हैं। सूचना के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर आना जाना क्या है। तो जब पता लगता है तो फिर हम परिवार से संपर्क करते हैं। परिवार से संपर्क करने पर कई परिवार तो खुद ही टूट चुके होते हैं, क्योंकि लड़की कहती है कि 18 साल की हो चुकी हूँ मैं, नाबालिग नहीं हूँ, ये हूँ। लेकिन फिर भी हमने बड़ी मशक्कत करके लड़कियों को बचाने का काम किया है। राकेश उत्तराखंडी और उनकी रुद्र सेना ने जिन लड़कियों को कथित लव जिहाद से बचाया है उनमें उत्तरकाशी की ये 2 नाबालिग बच्चियां भी हैं। दावों के मुताबिक आरोपी अपने मकसद में कामयाब हो ही गए होते, लेकिन ऐन मौके पर मिली जानकारी की वजह से लव जिहाद के इस कथित मामले को अंजाम पर पहुंचाने से बचाया जा सका। हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़की आ रहे हैं। इस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी। लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतरते जी ये रात को लगभग 11 बज गए थे। राकेश उत्तराखंडी के दावों के मुताबिक आरोपियों का मकसद साफ तौर पर बच्चों के धर्मांतरण का था। 34वीं लड़की रुद्र सेना देवभूमि उत्तराखंड ने बचाई। उसके गले में जो साहिल खान था उसने ये लॉकेट डाला था। आखिर इस लॉकेट की क्या जरूरत है? यदि वो प्यार करता है तो ये वशीकरण क्यों? बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड में लव जिहाद के कथित मामलों के खिलाफ सक्रियता दिखाने वाले राकेश उत्तराखंडी अकेले नहीं हैं। होश में तुमको वरना होगा, वरना तुमको जाना होगा। भारत माता की जय। इस बीच राकेश उत्तराखंडी, जगबीर सैनी और मुकेश आनंद जैसे हिंदुवादी कार्यकर्ताओं का हिंदू लड़कियों को कथित लव जिहाद के चुंगल से बचाने का अभियान ऐसे समय पर जोर पकड़ रहा है जब कुछ दिनों में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून अमल में आ जाएगा। जो अपराध में सीधे तौर पर सम्मिलित होगा उसके साथ ही यदि परोक्ष रूप से भी कोई इन अपराधों में सम्मिलित होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं रगड़ करके छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ यह भी अहम है कि लव जिहाद के आरोप सिर्फ हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के मामलों को ही उजागर नहीं करते, बल्कि लव जिहाद के कथित मामलों को डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश से जुड़ा हुआ मसला भी बताया जाता है। जुलाई में उत्तराखंड में UCC के पैनल की रिपोर्ट के बाद राज्य में मैदानी हिस्सों में डेमोग्राफी में बदलाव की बहस तेज हुई थी। UCC पैनल ने चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर मुसलमान और ईसाइयों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी की तस्वीर सामने रखी थी। पर्वतीय जनपद हैं, जो बड़े कस्बे हैं, वहां पर डेमोग्राफिक चेंज की समस्या है। तो पुलिस विभाग इसके बारे में एक तो हम इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, सत्यापन भी कर रहे हैं। मैंने एक ड्राइव चलाने के लिए भी बोला है टू असेस कि भाई कहाँ पर खास तौर से कोई बाकी तो देखिए वो पुलिस विभाग का डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन बाहर से आने वाले रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन का हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी है। तो वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। शुरुआत हुई है जिसके चलते गैर समुदाय के युवक पहाड़ के अंदर जो गांव बसे वो दूर दराज क्षेत्रों बसे होते हैं, तो बिना बुलाए कोई जाता नहीं है, और जो जाते हैं तो उनकी पहचान भी होनी चाहिए। इस दिशा में ग्राम सभाओं ने अगर अपना कोई नियम बनाया है तो उसको दूसरे नजर से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। इस बीच ये भी जान लीजिए कि उत्तराखंड की लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं उनको उनके लिए
निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे, और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। देहरादून